नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सीए चैनल में आपका फिर से स्वागत करता है। आज एपिसोड 63 दूसरे अध्याय सांख्य योग के श्लोक 28 का अध्ययन करेंगे। तो सृष्टि या जीवन का चक्र क्या है? जो भी व्यक्ति जीव वस्तु का आरंभ होता है वह हमेशा अप्रकट अवस्था में होता है और फिर वह प्रकट होता है यानी विजिबल हो जाता है और फिर कुछ समय बाद वो फिर अप्रकट हो जाता है या इनविजिबल हो जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ सर्टेन या डेफिनिट नहीं है। आज इसको दर्शन या फिलॉसफी और विज्ञान यानी साइंस के माध्यम से समझेंगे और फिर उसके बाद श्लोक पे चलेंगे। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज दैट एनर्जी कैन neither be created nor destroyed. But one form of energy can be transformed into another form of energy. So when people use energy, it doesn't disappear, but instead it changes from one form of energy to another form. तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा बनती नहीं है और न ही खत्म होती है। जब हम उसका यूज करते हैं तो वह गायब नहीं होती बल्कि एक रूप से वो दूसरे रूप में बदल जाती है। तो हमारा शरीर भी ऐसा ही है, जन्म लेता है, कर्म करता है और निर्धारित समय पर नष्ट हो जाता है और ऊर्जा और क्रिया एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जी की बात करते हैं, उनका एक इक्वेशन देखते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो वैज्ञानिक रूप से यह इक्वेशन क्या दिखाता है कि पदार्थ में ऊर्जा है और ऊर्जा का स्थानांतरण है। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि यूरेनियम को देखते हैं या थोरियम को देखते हैं जिससे एटम्स स्प्लिट होते हैं और एनर्जी रिलीज होता है या ऊर्जा बनती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करते हैं जो घर घर में बिजली पहुंचाती है। तो घर में बिजली आती है, उससे हम पानी गर्म करते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, आदि आदि करते हैं। तो यहाँ भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही ट्रांसफॉर्म हो रही है, परिवर्तित हो रही है। जैसा कि दार्शनिक रूप से देखें तो शरीर का जन्म होता है, फिर मृत्यु होता है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होता है। तो प्रकट करना, अप्रकट करना के बीच में एक क्या है? एक परिवर्तन है और यह परिवर्तनशील है। तो शरीर और ऊर्जा निरंतर रूप से बदलते रहते हैं, परंतु आत्मा सदैव वह अपना स्थान एक शरीर से दूसरे शरीर तक बदलता रहता है। तो पेड़ के अस्तित्व में आने से पहले यह अव्यक्त रूप में था, यानी कि एक बीज के रूप में था, अदृश्य था पेड़। और फिर बीज खुद को पेड़ बनाने के लिए इस धरती में अपने आप को समर्पित कर देता है। और जब पेड़ नष्ट हो जाता है तो क्या वह हमेशा के लिए चला जाता है? नहीं, यह खुद को बीज के रूप में पीछे छोड़ जाता है। इसी तरह ब्रह्मांड में किसी भी चीज का पूरी तरह से अंत नहीं होता है। यह केवल प्रकट अप्रकट के चक्र के बीच में चलता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। दर्शन और विज्ञान के साथ साथ चलते हैं श्लोक 28 पर। और उससे पहले मित्रों आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम् अध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो हे भरतवंशी, यानी भरतवंशी कौन है? यहाँ अर्जुन जी हैं। समस्त जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं। जन्म होने पर वो व्यक्त हो जाते हैं यानी विजिबल हो जाते हैं और मृत्यु होने पे वे पूरा पुनः अव्यक्त हो जाते हैं या इनविजिबल हो जाते हैं। तो ऐसे में शोक व्यक्त करने की क्या आवश्यकता है? तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे श्री कृष्ण जन्म और मृत्यु के बारे में सिखा रहे थे अर्जुन जी को। जैसे हमने किष्किंधा कांड रामायण में भी इस बारे में बताया गया है। तो इस श्लोक में हम देखेंगे कि कैसे कोई भी व्यक्ति जीवन और मृत्यु के
बुनियादी दृश्यों को नहीं समझता है और वे ऐसी चीज पर रोते हैं या हम ऐसी चीजों पे रोते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हर व्यक्ति जो देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, वह ठीक वैसे ही होगा जैसे जन्म से पहले शरीर होता है, अदृश्य, क्योंकि शरीर के रूप में उसका अस्तित्व नहीं आता है। तो ये सभी लोग अदृश्य दृश्य के बीच में झूलते रहते हैं हम लोग। तो इस प्रकार इनमें से प्रत्येक व्यक्ति, हम सब में एक अगर हम व्यक्ति मान लें तो जन्म के बाद है जब उसे जीवन मिलता है, और मृत्यु से पहले जब उसका जीवन था, जब वह दिखता था। तो बीच में कुछ नहीं है। और जब आत्मा शरीर में होती है तो दिखाई देगी, और जब नहीं होगी तो एक डेड बॉडी है या दिखाई नहीं देगी। तो यह एक स्वप्न की तरह है। सपना देखते हैं हम सब लोग। तो जब हम जागने के बाद सो जाते हैं और सोते सोते सपना देखते हैं, और जागते ही वो सपना टूट जाता है। तो वैसे ही जीवित व्यक्ति जो देख सकता है, सुन सकता है और समझ सकता है, वह यह कुछ ऐसा है जिसे वह समझ नहीं पाता है, और बहुत सारे तर्कों के बाद भी वह समझ नहीं सकता है। तो एक दर्शन है, यानी एक फिलॉसफी है कि जो शुरू में है वो अंत में नहीं होता, बीच में भी नहीं होता। तो इस पर चलते चलते हुए यह कहना भी सही है कि शरीर जन्म से पहले नहीं था। बिल्कुल, ये हम सब मानते हैं कि ये शरीर जन्म से पहले नहीं था, तो जन्म के बाद भी नहीं होगा। तो इसीलिए टेक्निकली हम यह जन्म और मृत्यु के बीच में भी नहीं है, हम ये मान सकते हैं। इक्वेशन की तरह है। तो जब पहले नहीं था और बाद में नहीं है तो बीच में भी नहीं है। लेकिन असल में शरीर पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं होगा। और फिर भी यह बीच में, यानी वर्तमान में जो कुछ चल रहा है हमारे शरीर में या जो हम दिख रहे हैं, वो क्या है? एक टेम्परेरी इंस्ट्रूमेंट है। तो दोस्तों, आज का निष्कर्ष क्या है? हमने पहले भी देखा है कि पिछले श्लोकों से श्री कृष्ण जी काफी एग्रेसिव वे में एग्जाम्पल के साथ अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि जीवन और मृत्यु का तथ्य क्या है, और इस बीच में उनको कर्म कैसे करना चाहिए। तो आज का निष्कर्ष एक है। निष्कर्ष से पहले गीता रूपी ज्ञान सागर के दो तथ्य पर विचार करेंगे। तो दुर्भाग्य से हम अपने जीवन के अधिकांश समय में अपनी पहचान और नियति दोनों से अनभिज्ञ अज्ञान रहते हैं। हम अधिकांश समय अपने आप को पहचानते नहीं है इस जीवन में। जो लोग अपना पूरा जीवन अपनी प्रतिभाओं को न जानने या उसका उपयोग न करने में बिताते हैं, वो त्रासदी बन जाते हैं और उनकी प्रतिभा बर्बाद हो जाती है। तो सौभाग्य से गीता का ज्ञान हमारी अनदेखी प्रतिभाओं के लिए प्रतिभा का, एक तरह से देखा जाए तो, खोजकर्ता के रूप में काम करता है। गीता यह हमें समझाने के लिए आध्यात्मिक या फिलोसफिकल ज्ञान देता है कि हम कौन हैं और हमें क्या करना चाहिए, और यह हमें शुद्ध करने के लिए आध्यात्मिक प्रक्रियाएं प्रदान करता है, जिससे हम आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह से अपनी क्षमताओं या अपनी कैपेबिलिटीज का एहसास कर पाते हैं। तो गीता क्या है? गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हम अपनी प्रतिभाओं को प्राप्त कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज, क्षमताओं को भी एहसास कर सकते हैं। तो यह थोड़ा सा लगेगा कि ये भ्रामक है, लेकिन शरीर पहले नहीं था, शरीर बाद में नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। शरीर बीच में भी है और बीच में भी नहीं है, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। दो तर्क हैं और दोनों तर्कों से केवल एक ही तर्क निकलता है कि अगर कोई चीज नहीं है तो उसे किसी शोक की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वह था तो उसे अपना सब कुछ दिया था। इसलिए अब जब वह नहीं है तो उसे लेकर शोक नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण जी यही तो समझा रहे हैं अर्जुन जी को कि भाई, ये जो आपके सामने आपके रिश्तेदार
गुरु द्रोण, कृपाचार्य, आपके भाई बंधु जो दिख रहे हैं वो पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, चाहे आप उनके साथ युद्ध करके उन्हें मारें या ना मारें। तो जब कोई चीज होती है तो उसके बारे में या इस तथ्य के बारे में शोक करने का कोई फायदा नहीं है। और कुछ समय बाद अगर वो नहीं रहेगी, क्योंकि अगर ऐसा है तो आप उसके साथ गुणवत्तापूर्ण समय का आनंद नहीं ले पाएंगे। जब वहां है तो शायद ये सारा चीज, ये फिलॉसफी कंफ्यूजिंग लगेगी, भ्रामक लगेगा, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं विराट कोहली का। तो हम सब लोग जानते हैं कि विराट कोहली कौन है, लेकिन हम सब लोग शायद ये नहीं जानते हैं कि उनके कोच कौन है। और विराट एक शानदार क्रिकेटर रहे और इस प्रतिभा को सबसे पहले उनके कोच ने पहचाना होगा। तो विराट के कोच ने इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को पहचान कर विशेष प्रतिभा खोजकर्ता के रूप में इनको प्रसिद्ध किया। और अब ऐसा तो है नहीं कि हम सबके जीवन में एक शानदार कोच मिले, तो क्या हम भगवत गीता को कोच मान सकते हैं? बिल्कुल माना जा सकता है। इसी तरह देखा जाए तो हम में से हर व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ छिपे हुए अनदेखे टैलेंट, संसाधन हैं जो दुनिया और यहाँ तक कि शायद हम लोग खुद भी अज्ञात है, यानी जो हमें भी नहीं पता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर भी टैलेंट है और हमें ही नहीं पता है। हमारे इस विशेष प्रतिभा खोजकर्ता शायद भागवत गीता हो सकता है। गीता ज्ञान बताता है कि हम अपने मूल में अविनाशी, गैर भौतिक प्राणी हैं, जिसमें आध्यात्मिक विकास की क्षमता है, यानी हमारे में कैपेबिलिटीज हैं। और इस तरह के विकास के परिरीति के संतुष्टि और योगदान दोनों में है। तो सिर्फ और सिर्फ संदेश एक ही है, निष्कर्ष एक है। हमें अपने वर्तमान में धर्म और कर्म पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। इस जीवन में अपने प्रतिभा की खोज करनी चाहिए, अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को खोजना चाहिए, अपने अंदर छिपे हुए शक्ति को खोजना चाहिए, अपने अंदर छिपे हुए उस मेहनत को खोजना चाहिए, न कि शोक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम जन्म में नहीं आए थे और हमारा अस्तित्व इस धरती पर नहीं था, तब हम नहीं थे, और हमारी मृत्यु के बाद भी हम नहीं रहेंगे। तो ये जो टेम्परेरी फेज है, जो हम इंस्ट्रूमेंट की तरह इस पृथ्वी पर आए हैं, इसका कंट्रीब्यूशन इस पृथ्वी पर हमें धर्म और कर्म पूर्वक दे के जाना चाहिए। जीवन क्या है? जीवन एक मार्ग है, जिसकी एक शुरुआत है तो एक अंत भी है। और इस मार्ग को सफल और सक्षम बनाना चाहिए। तो इन संदेशों के साथ मैं विदा लेता हूं दोस्तों। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। धन्यवाद।